मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम मलिक है और मैं कोटेवा एग्री साइंस से बिलोंग करता हूँ। आज यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में एक एफपीओ और वाटर रिसोर्स ग्रुप 2030 के कोलैबोरेशन से एक मीटिंग था। आज हम लोगों ने अपने एफपीओ मेंबर्स को धान की सीधी बिजाई के बारे में बताया। हमने उनके साथ जानकारी साझा की कि आने वाले समय में धान की सीधी बिजाई किस प्रकार से उपयोगी साबित होगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारे भारत में 135-140 करोड़ जनसंख्या, जिनके पेट को भरने के लिए जो धान है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हमारे भारत में जो टोटल जो हमारा कृषि क्षेत्रफल है उसमें लगभग 27.5% धान की खेती होती है। और अगर हम धान की खेती के बारे में बात करें तो धान की खेती दो प्रकार से है। एक तो हमारी जो परंपरागत खेती है जिसको हम लोग ट्रांसप्लांटेड राइस या रोपाई वाली विधि कहते हैं। दूसरी डीएसआर विधि है, डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसमें धान को मशीन के माध्यम से धरती में बुझाई की जाती है। एक वो विधि है। आज इस कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर में हमारा उद्देश्य ये था कि अपने एफपीओ मेंबर और उनके जो सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर के धान की सीधी बिजाई को प्रमोट करना और ये बताना कि धान की सीधी बिजाई किस प्रकार से आने वाले समय में, आज तो हम इसको उपयोग कर ही रहे हैं, भविष्य के लिए ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, धान एक बहुत मुश्किल खेती है। धान की खेती, इसमें लेबर की समस्या है, इसके अंदर पानी आपको चाहिए, खरपतवार नियंत्रण चाहिए और जैसा जैसा समय बढ़ रहा है वैसे वैसे लेबर की बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में आ रही है। आज के समय में अगर हम देखेंगे, आप जाएंगे, जो भी धान की रोपाई किसान भाई करते हैं जिनकी एज लगभग 25 to 45, 50 के अराउंड है, ये जनरेशन तो आज के समय में धान की रोपाई करने के लिए रेडी है। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस काम को रेडी नहीं है। मैंने काफ़ी जो हमारे रोपाई करने वाले किसान भाई हैं उनसे मैंने बात किया, उनके फैमिली के मेंबर से बात किया, तो वो दूसरे फैमिली मेंबर इन सब चीज़ों को करने में रेडी नहीं है। वो आज के टाइम में एजुकेशन का लेवल भी बढ़ गया है और हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे एजुकेटेड हों, पढ़ें लिखें, अच्छा काम करें। ये एक बड़ा मुश्किल काम है, पानी के खेत के अंदर, पानी भरे हुए खेत के अंदर झुक करके एक एक पौधे को लगाना, और एक ये बहुत पीड़ादायक भी है। तो अब इसको कोई करना नहीं चाहता। इसी वजह से आप देखेंगे हर साल धान की रोपाई प्रति एकड़ का जो पैसा है वो बढ़ रहा है। आज के समय पे 3,000, कहीं पर 3,500, 4,000, 5,000 रुपये प्रति एकड़ तक धान की रोपाई के लिए हमारे जो लेबर है, ठेकेदार होते हैं, वो इसको चार्ज करते हैं। धान की सीधी बिजाई में धान का पैकेट या धान का बीज सीधा मशीन के अंदर जाता है, मशीन पाइप के माध्यम से वो धरती में जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके अंदर पानी कम लगता है। उदाहरण के तौर पे एक रिसर्च के अनुसार जो कृषि विज्ञान केंद्र IARI, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के डेटा है, लगभग 4,000 से 4,500 लीटर पानी लगता है अगर आप 1 किलो धान पैदा करते हैं बिजाई से लेकर के कटाई की अवस्था तक। अगर आप यही सीधी बिजाई से करते हैं तो लगभग 24 to 27% इसका रिडक्शन हो जाता है वाटर कंजम्पशन का। एक तो जब आप नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी से उसको उठा करके पौधे को आप मेन फील्ड में लेके जाते हैं, जो 8 से 10 दिन का जो समय होता है, जो वहाँ जा कर के रूट को ग्रोथ होने में जो लगता समय है वो बच जाता है। इसके साथ ही साथ आपको इसमें नर्सरी नहीं लगानी पड़ती, सूखे में बिजाई होती है। अगर आपको एक दिन में 8 एकड़ कहीं पर आपको धान की रोपाई करनी है तो वो बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत मुश्किल काम है, इतने सारे लेबर्स को मैनेज करना और खेत को कंप्लीट करना। लेकिन धान की सीधी बिजाई में ये संभव है। आप एक दिन में मशीन के माध्यम से 8 से 10 एकड़ की आप बिजाई कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कोटेवा बीज कंपनी ने 2019 में ये बीड़ा उठाया कि हमारे किसान भाई की जो परेशानी है धान की खेती को लेकर के, तो हमने सबसे पहले ड्रम सीडर से स्टार्ट किया। फिर हम लोगों ने एक दूसरी कंपनी के साथ टाई अप करके, हमारे कुछ कोटेवा एग्री साइंस के कुछ हमारे इंजीनियर साथी थे, उन्होंने मिल करके एक मशीन डिज़ाइन करी DSR की। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट लेवल मशीन डिज़ाइन करी
प्रेस व्हील वाली मशीन हम लोगों ने डिज़ाइन किया। तो इसमें बहुत सारा काम कोर्टेवा बीज कंपनी करती चली आ रही है। आज के समय में 2024 में हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों को धान की सीधी की बिजाई के बारे में बात करें, उनको बताएं। और जो आने वाला टाइम है, जो आने वाला समय है, वो बहुत पानी के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो आने वाली पीढ़ी को हमें तैयार करना है कि हमें अपने खेती करने के तरीके को बदलना होगा, जिससे कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ पानी कुछ बचा करके उनको दे सकें। दूसरा, कोर्टेवा बीज कंपनी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारा एकर नेक्स्ट जो टीम है, आज हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर हमारे करीब 28 से 30 साथी हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं। और हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को धान की सीधे की बिजाई के बारे में बताएं, उनको अवगत कराएं, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों को हम सीधी बिजाई की जानकारी दे करके उनको लगवाएं, फील्ड में हेल्प करें। दूसरा, आज के समय में देखेंगे तो तापमान बढ़ रहा है, इसमें भी मीथेन इमिशन की अगर हम बात करते हैं तो परंपरागत जो खेती होती है, रोपाई करने के बाद खेत के अंदर किसान भाई पानी भर के रखता है, जिसमें मीथेन गैस का इमिशन बहुत तेजी के साथ होता है। अगर आप धान की सीधी बिजाई करेंगे तो यहाँ पर आपको पानी उतना ही देना है जितने में वो क्रॉप हमारी सर्वाइवल कर सके। तो यहाँ पर मीथेन इमिशन लगभग 25 to 30%, 40% तक कम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज आए थे केवीके में। लगभग हमारे 50 से 60 FPO मेंबर्स थे, उनके साथ हम लोगों ने बात किया। उनके पीछे भी 300 से 400 हर FPO के साथ में एक उनके मेंबर्स हैं, उनके साथ मीटिंग हम लोग बात करके जा करके कोशिश हमारी है इस सीतापुर ज़िले में इस साल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा धान की सीधी बिजाई करवाएं। थैंक यू।